अस्सलाम वालेकुम डियर आल कैंडिडेट। मैं सर साजिद शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ताउन से आपसे मुखातिब हूँ। मुझसे बार बार कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं IBA के सिलेबस आने के बाद के सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह होगा। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीक़ेकार है। हमें सिर्फ सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखना है। हमें पता है सेंटेंस की स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में होता क्या है या सेंटेंस कंप्लीशन में, तो सब्जेक्ट मिसिंग होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, या सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, वर्ब मिसिंग होता है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब। तो या ऑब्जेक्ट में मिसिंग होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब दे देते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दे देते हैं, उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट होती है उसके 1-2 वर्ड देकर मिसिंग कर देते हैं। तो इस हिसाब से होता है सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आपको समझाने के लिए कुछ कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर सेंटेंस पर आते हैं। अ कार मूव्स फास्टली, फास्ट, वेरी फास्ट, टू फास्टली। इस तरह से आपको ऑप्शन होंगे। ये देखिए आपका हो गया अ कार नाउन, ये वर्ब। फिर अब आपका ऑप्शन कम हुए, यानी कि इसकी जगह पर कौन आएगा, कौन सा लफ्ज़ आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर फास्ट आएगा, तो फास्ट एडजेक्टिव है, दूसरे अलग से लफ्ज़ है। तो सारा इज़ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर आएगा यूज्ड टू। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है थर्ड, ही थैंक्ड फॉर व्हाट आई। यहाँ पर डिड आएगा, वाज डूइंग आएगा, डन आएगा, हैड डन आएगा, व्हाट आई हैड डन होएगा। नेक्स्ट नंबर सेंटेंस हमारे पास है फोर्थ नंबर, दे विल कैच द थीफ। ये क्वेश्चन टैग है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग की 3 हिस्से होते हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन टैग में एक चीज़ होती है स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है क्वेश्चन टैग, जिसे टैग भी हम बोलते हैं, और तीसरा होता है आंसर। यानी कि स्टेटमेंट और आंसर एक शेप में होते हैं और टैग उन दोनों के अपोजिट में होता है। यहाँ पर आप देख लें, दे विल कैच द थीफ, ये स्टेटमेंट है। जो उसका टैग बनेगा वो बनेगा वांट दे। विल नॉट दे यहाँ पर नहीं लिख सकते। टैग का मतलब होता है उसको हम शार्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर होता दे विल नॉट कैच द थीफ, तो यहाँ पर हम टैग बनाते, वो बनता विल दे। तो इसका क्या ख्याल रखें, जो स्टेटमेंट होगी टैग उसके अपोजिट बनेगा और आंसर वही आएगा जो स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट नंबर पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेंटेंस। इस तरह से एक IBA ने भी सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, आई थिंक मैट्रिक के सैम्पल पेपर में। स्टॉप, रेडी, राइट, ऑल। तो ये देखें यहाँ पर स्टॉप भी सेंटेंस है, रेडी भी है, राइट भी है, ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हम ऑल करेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉप, रेडी, राइट सारे सेंटेंस ही हैं तो वर्ड, लेकिन इनको हम सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है हैव यू गॉट डैश होमवर्क। यहाँ पर जो है हैव यू गॉट डैश होमवर्क, यहाँ पर मैनी, फ्यू, मच है। आपको पता है कि मैनी और मच का यूज़ आप समझ लें। मैनी काउंटेबल में यूज़ होता है और मच अनकाउंटेबल में होता है। तो यहाँ पर देखो होमवर्क है, वहाँ पर क्या यूज़ होगा, ये अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर होगा मच यूज़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मच। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है स्टिच टाइम सेव्स। यहाँ पर ऑप्शन होंगे इस तरह से 7, 8, 9। यहाँ पर हो जाएगा 9। आपको पता है ये कोटेशन है एक, स्टिच टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट है, ये भी एक कोटेशन है, प्राइड गो बिफोर अ राइज, रेज, फॉल। यहाँ पर देखिए आपको स्वीट वर्ड लगाना होगा, सुइटेबल वर्ड जो होगा। तो यहाँ पर आप देखिए राइज, रेज नहीं स्वीट हो रहे हैं इस जगह पर, तो हम लगाएंगे प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। आई विश आई डैश अ मिलिनरी। ये तो एजी जो हुई थी जूनियर ऑडिटर की, वहाँ पर एस इट ये सेंटेंस आया था। आई विश, आई वाज, आई वर, आई इज़, आई एम। तो यहाँ पर आपको पता है जब आई विश हो तो आई वर अ मिलिनरी लग जाता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है शी सिंग्स। यहाँ पर देखें शी सिंग्स गुड, सिंग्स के शी सिंग्स के साथ गुड नहीं लगता, यहाँ पर वेल यूज़ होगा, वेल बेहतर होगा। ज़्यादा वीडियोस के लिए देखते रहें शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।
और आप एक बार समझ जाएं फिर आप खुद सेंटेंस कंप्लीशन कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह के दर दुआ है अल्लाह आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।